हाय हेलो नमस्ते। मेरा नाम है द्वैपायन रॉय चौधरी और आज के इस शॉर्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे IBPS PO 2026 का पहला शिफ्ट कैसा रहा। तो जैसे कि आप देख सकते हो मेरा खुद का एग्ज़ाम था पहले शिफ्ट में। तो आते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पर। तो पेपर का ऑर्डर पिछले साल से चेंज हो चुका है। पहले रीजनिंग आ रहा था पिछले साल, तो इस साल पहले इंग्लिश आ रहा है, फिर क्वांट्स आ रहा है और फिर रीजनिंग आ रहा है। तो ये पैटर्न आपको ध्यान रखना है। आपको स्क्रीन में दिख जाएगा आपके शिफ्ट में क्या है। तो मेरे शिफ्ट में ऐसा ही था। सो मुझे देख के लगा कि इंग्लिश पहले तो अच्छा है, क्योंकि मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट मैं सोच रहा था कि इंग्लिश होगा। लेकिन फिर जब मैंने पेपर डिफ़िकल्टी देखा तो इंग्लिश काफ़ी डिफ़िकल्ट आ रहा था मेरे हिसाब से, क्योंकि सिंगल लाइनर कोई एरर डिटेक्शन नहीं था। सारे 5-5 करके ऑप्शंस थे, उनमें से ढूँढना था। आरसी भी जो था वो भी काफ़ी बड़ा था। ऑलमोस्ट 5 मिनट्स मुझे लग गया था सिर्फ़ आरसी पढ़ने में ही। फिर उसके जो क्वेश्चंस भी थे ऐसे नहीं थे कि आपके ऑप्शन एलिमिनेशन से बन बन जाएगा, ऐसा कुछ आपको पूरा पढ़ के उसका जिस्ट लेना था। फिर ही आपको कोई क्वेश्चंस आप कर सकते थे। जो आपका कोई PQRS नहीं था, यानी पैराजम्बल कोई नहीं था। सो और एक चीज़ जो है कि जो फिलर्स जो होते हैं आपको चेंज करना पड़ता है कि ABCD ऐसा करके। तो वो थे कुछ वही, बस एक लाइनर के अगर नाम पे कुछ था तो वही था कि AB या फिर BC किसको चेंज करके क्या करना है। तो लेंथ वाइज काफ़ी मुझे डिफ़िकल्ट लगा। ऐसा नहीं था कि बहुत मुश्किल सवाल थे, लेकिन लेंथ थोड़ा हैवी था। मुश्किल की बात करो अगर, तो वोकैब जो था वो मुझे नया लगा। जो वर्ड्स में आपको कहा जाता है कि यूज़ कहाँ पे सही से किया हुआ है, तो वोकैब मेरे लिए थोड़े नए थे। हाँ, ऐसा नहीं था कि पहले देखा हुआ है उधर जाके भूल गया हो, ऐसा नहीं था। बिल्कुल ही नए थे वोकैब्स मेरे लिए। सो आते हैं अगले सेक्शन पे, क्वांट्स पे। तो क्वांट्स पे मेरे आपको एक ही सजेशन रहेगा कि 3 DI आपको मिलेगा। तो आपको ये 3 DI करने ही करने हैं, क्योंकि बहुत आसान आ रहा है DI। फिर जो एरिथमेटिक आ रहा है वो थोड़ा मेरे ख्याल से अच्छा लेवल का आ रहा है। ऐसा नहीं कि आसानी से हो जाएगा। जो बोर्ड स्ट्रीम वाले हम रेगुलर करते हैं, क्वेश्चंस की रेशियो लेके फिर अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम ऐसे करके करते हैं, तो पैसा उतना सिंपल नहीं आ रहा है एरिथमेटिक इस पोर्शन से। एज एंड रेशियो वाला भी एक क्वेश्चन था, वो भी उतना सिंपल नहीं था मेरे ख्याल से। बाकी मिसिंग नंबर्स नहीं थे, आपको ढूंढने थे कि कौन सा। हाँ, मिसिंग नंबर्स ही थे। रॉन्ग नंबर पैटर्न नहीं था, मिसिंग नंबर था। आपको ढूंढना था कि कौन सा नंबर मिसिंग है, जो कि थोड़ा मेरे ख्याल से आसान रहता है। लेकिन वो भी अगर आपको हिट ना करे तो आप स्किप कर दीजिएगा। और सिंप्लीफिकेशंस थे 3-4 मैक्सिमम, तो आखिर में एकदम थे। तो मेरे तो आपको यही सजेशन रहेगा कि आप BI पहले कर लीजिए, बहुत आसान आ रहा है। फिर सिंप्लीफिकेशन, फिर एरिथमेटिक जो आप कर सकते हो आसानी से वही करिए। फिर मिसिंग नंबर को देख के फिर टाइम रहे फिर अरिथमेटिक पे बैक कीजिए, क्योंकि मेरे ख्याल से अरिथमेटिक ही जो था वो थोड़ा डिफिकल्ट सेक्शन था मेरे लिए। रीजनिंग की अगर बात करूँ तो टोटल 4-5 पजल थे, लेकिन एक था 6, टोटल 12 पर्सन थे 2 रोज में। तो ये मैंने स्किप कर दिया था, क्वेश्चन देखा ही नहीं कि ईजी है डिफिकल्ट है कैसा है। एक था कि 6 स्टैक और आइटम्स ऐसे करके एक था, जो कि मैंने किया था। और एक ब्लड रिलेशन था, जो कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था लेकिन किया था। डायरेक्शन डिस्टेंस था, किया था। सिलॉग नहीं आ रहा है, तो ये थोड़ा अ, गलत चीज़ है मेरे ख्याल से। सिलॉग तो रहना ही चाहिए। इन इक्वालिटीज़ जो थे बहुत ही सिंपल थे। ज़्यादातर एक ही लाइन पर सिंबल से लेकर थे। आप सिर्फ एक ही क्वेश्चन था जहाँ पे दो अलग अलग इक्वेशंस दिए हुए थे, इन इक्वेशंस दिए हुए थे। सो ये आप ज़रूर कीजिएगा इन इक्वालिटीज़। और जो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट मिला के जो भी आ रहे हैं, उनमें अगर आप 2 से 3 भी कर ले, एक को अगर छोड़ भी दे तो भी आपको मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होगी। आम, जैसे मेरे ख्याल से अगर आपके अभी ऐसे 2 रो वाले आ रहे हैं तो उसको एग्जाम हॉल में, क्योंकि क्लूज भी बहुत बड़ा था मेरे ख्याल से, तो मैंने इसीलिए बिल्कुल देखते ही स्किप कर दिया था। बाकी डायरेक्शन डिस्टेंस सही लेवल का था। इनइक्वालिटीज़ सबसे आसान था। और बाकी जो था तो वही था। एक था कि जो कम ज़्यादा 6%, ज़्यादा नहीं दे रहे थे कि 9-10 ऐसे नहीं दे रहे। एक सिलेक्शन का था कि 9% है, 3 सिलेक्शन 3 सिटी, आई थिंक हैदराबाद, मेघालय और एक कोई लेह करके था। तो लेह करके नहीं, लेह था। सो तो ऐसे करके दिया था। बाकी मेरा एक क्वेश्चन जो स्टैक का मैंने बनाया था, वो आखिरी वाला जो क्वेश्चन था वो छूट गया टाइम की वजह से। एक आ रहा था फॉरवर्ड बैकवर्ड आया था, एक 4 वर्ड्स उसको मीनिंगफुल वर्ड करना था 4 लेटर से, तो वो एक आया था। तो मेरे ख्याल से इन शॉर्ट क्वेश्चन को अगर हम ना करके बड़े क्वेश्चन पर फोकस करें तो आपका बेहतर होगा, क्योंकि उतना मुश्किल नहीं आ रहा है।
अगर आप 2-3 प्रोजेक्शंस पे ही आपको शुरुआत में बिल्कुल कट जाएगा चीज़ें। तो अगर लेवल अगर यही रहेगा तो मेरे ख्याल से आपके भी एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। अभी आते हैं मेरे अटेम्प्ट्स पे। मैंने इंग्लिश में 20 अटेम्प्ट किए, जिनमें से मैं लगभग श्योर हूँ। अगर कुछ गलती होगा तो होगा, वरना हो सकता है कि 2-3 गलत हो जाए, वरना लगभग मैं श्योर हूँ, क्योंकि मैंने बहुत तुक्केबाजी में आंसर नहीं लगाया है। क्योंकि इसका पैट जो 30 नंबर है, ये वैसे भी 25 का हो जाएगा पेपर। सॉरी, क्वांट्स का जो है वो 25 का हो जाएगा। सॉरी, 30 का हो जाएगा। ये तो 30 का ही रहेगा, लेकिन मैंने इसलिए स्किप कर दिया था तुक्केबाजी, क्योंकि अगर यहाँ पर माइनस चला जाता तो वो उसका इफेक्ट आपके नॉर्मलाइजेशन पे पड़ता, क्योंकि बहुत 8 शिफ्ट का एग्जाम है मेरे ख्याल से टोटल। तो तुक्केबाजी में नहीं करना है कुछ। क्वांट्स का जो था वो 26 मैंने अटेम्प्ट किया, तो 30 में से अगर नंबर बनेगा भी तो भी लगभग 23 के आसपास शायद नंबर आएगा मेरा। क्योंकि क्वांट्स में गलती करने की कुछ खास गुंजाइश है नहीं, टीआईस तो बहुत सिंपल थे। रीजनिंग में भी जो 23 किए हैं मेरे ख्याल से सही किए होगा। अगर वो जो 4 वर्ड से लेके क्या मीनिंग, 4 लेटर से क्या मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है, वो अगर गलत नहीं हुआ है तो फिर यहाँ पर भी 23 से ही होने चाहिए। तो टोटल मेरा अटेम्प्ट था 69। इसमें से मैं अगर सोच रहा हूँ, अगर 4 अगर गलत भी चले जाए, 4 से 5, तो लगभग मेरा 62 से 63 के बीच में नंबर बनना चाहिए। सो आते हैं अगले सेक्शन, जो कि है एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो ये अगर आपको कोई अभी बोल रहा है कि इतना कट ऑफ जाएगा, इतना कट ऑफ जाएगा, तो आप उसको बिल्कुल मत देखिए, मत सोचिए कि आपको उस हिसाब से एग्ज़ाम देना है। आपके शिप में कैसा क्या डिफ़िकल्टी आएगा ये किसी को नहीं पता है। तो आप अपना बेस्ट दीजिएगा एग्ज़ाम हॉल में, बाकी तो जो होगा होगा। लेकिन अगर आपको ऐसा करना है कि एक टारगेट आपको चाहिए जिसके हिसाब से आप एग्ज़ाम को अप्रोच करेंगे, तो मेरे ख्याल से 70 से 75 के बीच अगर आपका अटेम्प्ट रहेगा, तो मेरे ख्याल से आप अच्छे कैटेगरी में ही रहेंगे। सो इसका ये मतलब नहीं कि आपको तुक्केबाजी में नंबर लाना है, ये अटेम्प्ट लाना है। आपको सही से करना है। अगर इससे कम भी हो जाएगा तो भी चलेगा, यही मेन चीज़ है। सो आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, जिनका भी एग्ज़ाम है अगले आने वाले शिफ्ट्स में। सो इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। अगर सिर्फ सिर्फ और सिर्फ अगर आपको ये हेल्पफुल लगा है तो लाइक कीजिएगा। कोई अगर डाउट है या फिर आपका एग्ज़ाम हो चुका है तो आपकी शिफ्ट और अटेम्प्ट्स क्या है वो कमेंट कीजिएगा। और अगर कोई आपको कोई दोस्त बंधु कोई है जिसका एग्ज़ाम है सामने, तो उसको भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू फिर से एक बार देखने के लिए।